टिफ, जानती हो तुमने कहा था तुम बहुत जल्दी में हो, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? माफ करना लेक्स, मेरी मॉम मेरे लेट होने की वजह से स्ट्रेस में थी, इसीलिए मैंने शॉर्टकट लिया। ओके, क्या हुआ? क्या उस बंदे? कुछ भी मत कहना, चलो यहाँ से निकलते हैं। ओके। रुक जाओ। जैस्मिन? हे, मेरा नाम इतने जोर से मत लो। सॉरी, हम चिल्लाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या तुमने उस बंदे को? चुप हो जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम दोनों इतना जोर से बोली, मुझे लगा फंसाना चाहती हो मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे डैड तो पुलिस वाले हैं ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कहाँ से मिला? देखो, मैंने ये चुराया है उसकी एविडेंस बैग से। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या कोई ऐसा जॉब बता सकती हो जिसमें तुम्हें इतना पैसा मिलता हो? तुमने ये सारा पैसा आज कमाया? हाँ, 1 घंटा कह सकती हो, और जल्दी ही मेरे पास कार की डाउन पेमेंट के पैसे जमा हो जाएंगे। क्या तुम लोग भी ये शुरू करना चाहते हो? नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। एक्चुअली टिफनी के पेरेंट्स हमारी राह देख रहे, तो हमें जाना होगा। लेकिन तुम्हें हम स्कूल में मिलते हैं मंडे। बाय। याद रहे, किसी से कुछ ना कहना। सब ठीक है? हाय स्वीट हार्ट। तुम यहाँ आकर हमारे साथ बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, मुझे आप दोनों की चिंता हो रही है। क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है? क्या ये डैड की नौकरी से जुड़ा है? नहीं, वैसे थोड़ा सा है। ये इतनी बड़ी भी बात नहीं होती अगर फैक्ट्री बंद ना होती। हनी, फैक्ट्री ही है जो इन सब के पीछे का पहला कारण है। फैक्ट्री सबका कारण है? क्या कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? स्वीटी, तुम्हारे पिताजी, उन्हें लंग कैंसर है, लेकिन वो स्मोक भी नहीं करते। जानती हूँ, इसकी वजह वो जहाँ काम करते थे वो फैक्ट्री है। एस्बेस्टोस के साथ छेड़खानी करना या ऐसा कुछ, उसी के कारण बंद कर दिया गया। ओह माय गॉड। उन्हें जल्दी ही पता चला है ना? पहली स्टेज है, लेकिन वो कह रहे थे अगर उन्होंने जल्द से ही सर्जरी नहीं की तो फिर शायद देर हो सकती है। ओके, पर इसका इलाज हो सकता है ना? लेकिन परेशानी ये है कि वो सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन वो लोन भी तो ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हो गया तो उनका कर्जा हमारे ऊपर ना आ जाए। तुम्हें पता है, वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने डैड को नहीं खोना चाहती अलेक्सिस, मैं अपने डैड को नहीं खोना चाहती। मुझे बहुत अफसोस है टिफ, लेकिन तुम उम्मीद मत छोड़ो। ओके, बस मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अगर तुम्हारे पास $20,000 नहीं है ट्रीटमेंट के लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। उतने पैसों की कमी है। $20,000? मेरे पास तो बस $20 होंगे, पर मैं मेरे पेरेंट्स से पूछ सकती हूँ। उनके मेरे पास डैड ने पहले ही किसी को कुछ कहने से मना किया है। वो किसी के सामने हाथ फैलाने वालों में से नहीं है, और इस बारे में किसी को ना पता चले। ओके, तो क्यों ना हम ही कमा लें? क्या मतलब? याद है जब हमें सोफोमोर साल के चीयरलीडर कैंप के लिए पैसे चाहिए थे, तब हमने बेक सेल किया था? $100 के करीब कमाना इससे बहुत अलग बात है। जानती हूँ, लेकिन हम उससे ज्यादा भी तो कमा सकते हैं। हम यार्ड सेल कर सकते हैं, या ग्रास, या मैं समझ गई। क्यों ना हम करें कार वॉश। अपनी कार यहाँ वॉश कीजिए। सुनो लड़कियों। हाय मिस्टर गोमेज, क्या सब ठीक है? नहीं,
सब ठीक नहीं है। सब कुछ अच्छा है। जो कंपनी हफ्ते में एक बार हमारी कार धोती है उनका बिजनेस ठप हो गया है, और मुझे कार धुलवानी है, तुम आधी कीमत पर धो रही हो। तो फिर तुम लड़कियां ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कर रही हो या कोई और वजह है? बस कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों काम में भी अच्छी हो और स्कूल में भी। काश मेरी जैस्मिन भी ऐसी ही होती। उसके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं और वो कभी घर पर भी नहीं होती। तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं, देखा तो नहीं। मुझे लगता है उसका ज्यादा वक्त मॉल में ही बीतता है। उसका शॉपिंग बैग देखकर समझ में आता है वो वैसे कपड़े कैसे अफोर्ड करती है। वैसे भी मैं एक कप कॉफी पीने जा रहा हूँ, अगर तुम कार वॉश कर जी, दो तो। शुक्रिया। ओके। गॉड, मुझे उनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। हाँ, पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, सही कहा। हे, हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, इतना भी नहीं। हमने मुश्किल से $100 बनाए हैं। 20,000 कमाने के लिए तो पूरी लाइफ चली जाएगी। आज पहला ही दिन है। हाँ, लेकिन अगर हम मैथ करें तो हमें अपना गोल फिनिश करने के लिए 1000 गाड़ियां धोनी पड़ेंगी। टेक्निकली 990। क्या फर्क है? ये तो बस टाइम वेस्ट है। मुझे पैसे कमाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। टिफनी, अब ये मत कहना कि तुम भी ड्रग्स बेचोगी। जैस्मिन सही थी। तुम बहुत शोर मचाती हो। टिफ, इस काम में बहुत रिस्क है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। मैं ये अपने खुद के फायदे के लिए थोड़ी ना कमा रही हूँ। मेरे पास अच्छी वजह है। हाँ, लेकिन भले ही तुम अच्छी वजह के लिए गलत काम करो, लेकिन वो गलत ही है। ये बस कहना आसान है। सोचो तुम्हारे डैड मर रहे होते तो उन्हें बचाने के लिए पैसे चाहिए होते, क्या करती तुम? हाँ, क्या? नहीं नहीं टिफनी, प्लीज ऐसा मत करो। हे जैस्मिन, उस दिन तुम हे, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने जो देखा अगर वो किसी से कहा तो मैं नहीं, तुम्हें नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। असल में मैं जानना चाहती थी कि इस तरह के बिजनेस में कोई कैसे घुस सकता है कुछ। ओह अच्छा, तुम मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं सीरियस हूँ, प्लीज मुझे और जानना है ये सब कैसे काम करता है। पहली बात कि ये कोई खेल नहीं है। अगर पकड़ी गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? लेकिन साथ ही इसमें अच्छा खासा इनाम भी मिलता है। अगर तुम सीरियस हो और ये करना चाहती हो तो रात में मुझे मैसेज करना और मैं तुम्हें शुरू करने के लिए मदद करूंगी। ओके, थैंक्स। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम सच में। क्या तुम जानती हो, राज रखना अच्छी बात नहीं होती। टिफनी, मेरी बात मानो, ये सब बहुत डेंजरस है। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकती। ओके, प्लीज। शायद तुम सही हो। शायद ये बहुत खतरनाक है। हाँ, क्या हम अस्पताल चले? किस लिए? ताकि वो मुझसे वही बात करने के $100 और चार्ज करे। हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है डैनियल। प्लीज लोन ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों को कर्जे तले छोड़ जाने का रिस्क लूं? मैं ऐसा नहीं चाहता एमी।
मैं तुम्हें और टिफनी को बहुत प्यार करता हूं। टिफ, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए और ये जगह भी बहुत। देखो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं आना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं पहले ही अपना मन बना चुकी हूँ। टिफनी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से इन सब में पड़ो। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। अपना ध्यान रखना, ओके? घर पहुँचते ही कॉल करना। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं सरप्राइज हुई। तो अब क्या होगा? क्या तुम मुझे वो सामान दोगी या कुछ? ये तो बहुत सारी पिल्स हैं। हाँ, ये 500 हैं, $20 की एक। इन्हें बेचकर तुम लगभग 10,000 कमा लोगी। मुझे इसका 2 गुना चाहिए। ओके, तो मेरे पास और भी हैं, पर ये लो, फिलहाल इसे पकड़ो। और ये LAPD है, फ्रेज। हे टिफनी, तुम यहाँ क्या? क्या सोचते हैं आप? ड्रग्स और मेरी बेटी? मैंने बता दिया ये क्यों किया, अब और क्या कहूँ पता नहीं। ये बहुत शर्मनाक है। हमें बहुत दुख है। मैं अपनी बेटी के लिए भी शर्मिंदा हूं, तो मैं समझ सकता हूं। तुम जिस हाल से गुजर रहे हो डैनियल, उसका मुझे अफसोस है। मुझे अंदाजा नहीं था। इससे तुमने जो किया वो सही नहीं हो जाता टिफनी। तो अब आगे क्या? क्या वो जेल जाएगी या? वैसे इसका जवाब है हाँ, उसे जेल ही जाना पड़ता। अगर वो असल में ड्रग खरीदती या फिर वो उसके पास बरामद होती, इसीलिए जैस्मीन वहां है। लेकिन कोई लेन देन नहीं हुई और मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वो इसे बेचने आई थी। लेकिन उसने खुद कहा है, वो कहने जा रही थी। लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सका, तो नहीं लगता कि ये जेल जाने वाला केस है। क्या इसका मतलब मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? टिफनी, अब आगे क्या होने वाला है? असल में मेरे दिमाग में एक अच्छी सजा है। आपकी कार हो गई सर? क्या मैं तुम्हें टिप दे सकता हूँ? नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती, लेकिन थैंक्स। अच्छी आदत है। गुड जॉब। तो अब तक कितनी कार्स वॉश की? 499। वैसे अच्छी बात को तो देखो, आखिर अब एक ही तो कार बची है। लकी नंबर है 500। तो मैं कहना चाहता हूँ टिफनी, अच्छी खबर यह है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो कैसे? तुम्हारी जितनी अच्छी कार कोई नहीं धो सकता। तो तुम क्या करने वाली हो? अब तुम्हें वीकेंड्स पर जो कारें नहीं धोनी है? पक्का मालूम नहीं। शायद एक जॉब ढूंढूंगी ताकि मैं अपने डैड को सर्जरी में हेल्प कर सकूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और काम करने की जरूरत होगी, कम से कम तुम चाहो तो। आपका क्या मतलब? तुम जानती हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सारी कारें फ्री में धोनी है। हाँ, मैंने डिपार्टमेंट को कन्विंस किया कि हमें पैसे देने चाहिए, और सिर्फ $20 नहीं, उतने जितने हम पुराने वेंडर्स को देते थे, 40। तो ये लो तुम $20,000 तुम्हारे डैड के सर्जरी के लिए काफी होंगे। क्या? ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिसर गोमेज, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे मालूम है। उम्मीद है आपकी परेशानी अब खत्म हुई होगी। हम सब डैनियल का साथ देंगे। और टिफनी, मैं जानता हूं तुमने जो किया उसके लिए कोई वजह थी, लेकिन आशा है तुम समझ गई जानती होगी। हूँ,
जानती हूँ, भले ही किसी अच्छी वजह के लिए तुम गलत काम करो, लेकिन वो गलत ही होता है। तो क्या अब हम सेलिब्रेट करने के लिए कुछ खाने जाएं? हाँ, क्या हम चिकोफिला जा सकते हैं? मैं हनी मस्टर्ड सॉस वाले स्पाइसी डिलक्स के लिए कुछ भी करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अब भी एक और कार वॉश करनी है। शायद मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, उसे अपना सबक सीखने दो।